नर्सिंग, जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग हो, एएनएम हो, आपके अपने बीएससी नर्सिंग, जीएनएम या एएनएम इन सब में पढ़ना क्यों ज़रूरी है, आज की इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर इन सभी जो भी कोर्स आप कर रहे हैं, इन सभी कोर्स को अच्छे से नॉलेज होना, पढ़ना क्यों ज़रूरी है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को पता चल जाएगा। बहुत लोग ये कहते हैं कि चलो भाई मैं जो है अभी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, जब एग्ज़ाम आता है तो 2 महीने पढ़ के मैं पास हो जाता हूँ। मैं मानता हूँ आप 2 महीने क्या 1 महीने भी पढ़ के आप पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट वह 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की पढ़ाई इतना ज़्यादा आपके लिए उपयोगी नहीं होगा जो आप आगे काम में आएगा। मेरे डियर, मैं बता दूँ कि जैसा कि आपको पता है कि अभी कंपटीशन के दौर है, आपको प्रतियोगी परीक्षा देकर ही आपको अपना जॉब लेना पड़ता है। एज फॉर एग्जांपल के तौर पर नर्सिंग के क्षेत्र में जो कंपटीशन एग्ज़ाम है, मैं बता दूं कि केंद्र लेवल में अगर रेलवे के एग्ज़ाम आप देते हैं तो रेलवे का कंपटीशन होता है, स्टाफ नर्स का सीबीटी। अगर आप नॉर्सेट एम्स में देते हैं तो वहाँ भी सीबीटी होता है। अदरवाइज किसी स्टेट का आप एग्ज़ाम देते हैं, स्टेट लेवल पर स्टाफ नर्स का, तो उसका भी स्टेट का अपना एग्ज़ाम होता है। तो हर जगह पर अब एग्ज़ाम कर दिया गया है, एग्ज़ाम के द्वारा अब स्टाफ नर्स की बहाली की जाती है। लेकिन पढ़ना क्यों ज़रूरी है, मैं आज की इस वीडियो में आपको क्लियर कर देता हूँ। मैंने तो पहले बता दिया है कि अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपका जॉब नहीं होगा, कोर्स करना बेकार है, पढ़ाई नहीं है, नॉलेज नहीं है तो जॉब नहीं होगा। और जब जॉब नहीं होगा तो आपका कोर्स करना बेकार है। 10-20 हज़ार, 15 हज़ार तो ऐसे भी इधर उधर से आप आदमी प्राइवेट से कमा ही लेता है। बातें को समझ रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट में नर्स का उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। आपको 15 हज़ार, मुश्किल से 20 हज़ार एवरेज जो है आपको सैलरी, वो भी अच्छे जगह पर जाइएगा, अच्छे शहर में तो 20 हज़ार 25 हज़ार देगा। तो अच्छे शहर की अच्छे खर्चे भी होते हैं। बातें समझ गए? तो हर लोग सोचता है सरकारी जॉब हो, और सरकारी जॉब के लिए बहुत लोग जो है क्या करते हैं, 2-3 महीना पढ़ते हैं, बस उनका यही काम है और वो अपना दिमाग में लेके चलते हैं सरकारी जॉब हो। तो देखिए, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ पढ़ना क्यों ज़रूरी है। आप चले जाइए रेलवे में, रेलवे की जो वैकेंसी स्टाफ नर्स की जो आता है वहाँ पे जो 70% जो क्वेश्चन होता है, मीन्स 100 में से जो 70 क्वेश्चंस जो होते हैं वह सीधा सीधा आपके टोटल नर्सिंग के सिलेबस से रहता है। मीन्स जीएनएम है तो 3 ईयर से, बीएससी नर्सिंग है तो 4 ईयर से, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर आप एएनएम का एग्ज़ाम देंगे तो आपको एएनएम के दोनों ईयर से, तो आपको 70% क्वेश्चन, कहीं कहीं किसी किसी एग्ज़ाम में 80% क्वेश्चन होते हैं नर्सिंग से। तो आप खुद को समझिए, अगर आप अपने बैकग्राउंड को अच्छा नहीं किए हैं, नहीं पढ़े हैं, आपको थियोरिकल पोर्शन मजबूत नहीं है, तो क्या आप 100 में से 70 क्वेश्चन बना पाएंगे? अगर आपको ऐसा लगता है तो नहीं बना पाएंगे। 3 महीने की पढ़ाई, 2 महीने की पढ़ाई, वह सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए होता है, एग्ज़ाम में नंबर लाने के लिए, ना कि आप इंटरनली पॉइंट को आप तगड़ा कर लेंगे। जब तक इंटरनल थ्योरी मजबूत नहीं होता है तब तक जॉब नहीं होगा। आप खुद समझिए, सरकारी जॉब में फर्म कितना सारा डलेगा, लेकिन होगा किसका? जिसका बेस मजबूत होगा, जो शुरू से पढ़ाई किया होगा, जो शुरू से जिसको अंदर के जो थ्योरी है एक एक वर्ड समझ में आता होगा, वही चीज़ों को हैंडल कर पाएगा और उन्हीं को जॉब होगा। और इसीलिए पढ़ने वाले कम होते हैं, मेहनत करने वाले शुरू से कम होते हैं, और इसीलिए कम लोग को ही जॉब होता है। तो लोग कहते हैं इतना कटअप चल गया, ये कटअप चल गया, वो कटअप चल गया। नहीं, अगर आप चाहते हैं कि हम अच्छा करें तो मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया कि रेलवे है, वहाँ 70% नर्सिंग से ही क्वेश्चन रहता है। एम्स में चले जाइएगा, वही सिचुएशन है, 70 या 80% क्वेश्चन जो है एम्स नॉर्सेट में भी पूछा जाता है। आई जो है पीजीआई जो होता है उसमें भी जो है आपको सेम सिचुएशन है, 70-80 के रेशियो में वहाँ पे भी रहता है। बाकी के जो 30% होते हैं, 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, वो कंपटीशन वाला मैथ रीजनिंग वगैरह से होता है, लेकिन 70-80 क्वेश्चन आपके नर्सिंग से ही रहते हैं। तो एक में समझ लीजिए, अगर कोई स्टूडेंट बहुत सारा खूब मेहनत किया है नर्सिंग में, अपना पढ़ाई किया है अच्छे से, तो उसको तो कंपटीशन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वह वही 70 से 80% क्वेश्चन को हैंडल करके वह एग्ज़ाम निकाल लेगा। बातें को समझ गए ना। लेकिन अगर कोई सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ा है तो कहाँ से निकलेगा? नहीं निकलेगा।
तो मेरा ये मकसद है, मेरा ये संदेश है कि पढ़ाई करना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता हूँ डेली पढ़िए, डेली खूब पढ़िए, डेली खूब करिए, नहीं, डेली पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, 1.5 घंटा पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, ठीक है? ज्ञान लीजिए, ज्ञान को बढ़ाइए जितना ज़्यादा हो, किसी भी सोर्स से हो, कहीं भी स्रोत से हो, या नेट से हो, बुक से हो, मोबाइल से हो, आप नॉलेज को डेवलप कीजिए, बढ़ाइए। जो वर्ड नहीं समझ में आता उसको समझिए। यही नॉलेज का एक अच्छा तरीका होता है, और यही नॉलेज आगे आपको काम भी देगा। बातें को समझ गए? ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के लिए 1 महीना पढ़ लिए, एग्ज़ाम पास हो गए और ये हमको आगे काम दे देगा। ये पढ़ाई नहीं काम देनी, ये पढ़ाई ज़्यादा दिन तक दिमाग में रहता भी नहीं है, और ये पढ़ाई ज़्यादा विस्तृत होता भी नहीं है, जिससे आप आगे जो है चीज़ों को हैंडल कर लीजिएगा कंपटीशन में। तो मेरा यही संदेश कहिए या आप लोगों को जानकारी कहिए कि आप कभी भी जाएंगे कंपटीशन में, चाहे वो आपके अपने स्टेट की कंपटीशन हो स्टाफ नर्स के लिए, या केंद्र लेवल के कंपटीशन हो स्टाफ नर्स के लिए, सभी में 70 से 80% जो क्वेश्चन होंगे आपके नर्सिंग बैकग्राउंड से ही रहेंगे। और वो ओवरऑल जितने भी आप ईयर्स पढ़े हैं अपने पढ़ाई में, वह सभी ईयर से रहेगा, किसी एक ईयर से नहीं रहेगा। यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग में 4 ईयर होता है, चारों ईयर से रहेगा। एएनएम का हो रहा है तो एएनएम में 2 ईयर होता है, तो दोनों ईयर से रहेगा। तो मेरे कहने का जो मतलब है आप लोग समझ गए होंगे, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।